क्या हालचाल दोस्तों। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मुझे जानते होंगे या नहीं जानते, और क्योंकि ये शो का पहला एपिसोड है तो मुझे लगता है कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है अपना इंट्रोडक्शन या तारुफ अच्छे से करूं। नमस्कार, मेरा नाम है जोना माइबंसा और मेरी पैदाइश जो है वो आसाम के कार्बी आंगलोंग ज़िले की एक छोटे से गांव धनसरी में हुई है। छोटा सा गांव है, प्यारे से लोग हैं और अपना घर है। और जहाँ घर होता है वहाँ किसको अच्छा नहीं लगता है ना। तो शो का नाम है पर्सपेक्टिव्स और हम यहाँ पे बातें करेंगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। और गिने चुने कुछ लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं, तो उन्हें पता है कि पैसे से मैं कलाकार हूँ, और ये तो नहीं हो सकता कि पहला एपिसोड में कलाकार को डेडिकेट ना करूँ। तो पहला एपिसोड का नाम है कलाकार और आप सुन रहे हैं पर्सपेक्टिव्स विद सेन आर्टिस्ट। कलाकार शब्द सुन के शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे बातें क्या करने वाले हैं। तो चलिए थोड़े गहरे विचार और विस्तार से जानेंगे कि कला और कलाकारी होती क्या है। हाँ, तो कलाकार, अगर आप लोग कभी किसी कलाकार को ढूंढने निकलते हैं तो मैं बता दूं आपको मिलेंगे कहाँ ये कलाकार। तो मिल जाते हैं ये हर शहर में, हर नगरी में, हर गांव में, हर गली में, हर परिवार के सदस्य में या दोस्तों के बीच में। आपको मिल जाएंगे कलाकार कहीं ना कहीं, इन सभी में। वैसे दिखते आम से है कलाकार, लेकिन इनके आम से दिखने वाले शक्लों से आप धोखा मत खा जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है वो हमेशा सोच और विचारों से घिरे रहते हैं। मानो उनकी सोच में हमेशा यही विचार हो कि अपनी कला से कुछ ऐसा करे कि पूरी दुनिया में अपनी कला का सम्मान हो और उस कला के साथ वो हमेशा अमर रह जाए। और होता भी वही है ना कि जब आप एक कलाकार होते हो और अपनी कला से कुछ बनाते हो, तो उस कला में आपका वक्त और आपकी रूह का एक हिस्सा हमेशा के लिए जुड़ जाता है। और जब वो कला समाज में जीवित रहता है तो उस कला के साथ कलाकार भी अमर हो जाता है। अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर सीरीज देखे होंगे तो वहाँ पे वोल्डेमॉर्ट का जो किरदार है उसने अपनी सोल का अलग अलग हिस्सा करके हॉर्क्रक्स पे डाल दिए थे अमर रहने के लिए। तो कुछ ऐसा ही होता है कलाकार के साथ भी। बस फ़र्क यही है कि हमें वोल्डेमॉर्ट जैसे मरने का डर तो नहीं, लेकिन अपनी कला की अस्तित्व खो जाने का डर रहता है। तो ये एक विचार है कलाकार की, कैसे आप जीवित ना रहते हुए भी अमर रह सकते हो। और इस विचारधारा को एक व्यक्ति ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, या यूं कहे एक सरल शब्दों में कहा है कि द आइडिया इज़ नॉट टू लिव फॉर एवर बट टू क्रिएट समथिंग दैट विल। तो शुरुआत में मैंने कहा था कि कलाकार मिल जाते हर जगह, तो कलाकार दिखते क्यों नहीं इतने ज़्यादा, और किसी के पास कला की हुनर होते हुए भी कलाकारी क्यों नहीं चुन पाते। इसका जवाब शायद पूरी तरह से सही ना हो और आपको शायद से सही ना लगे, लेकिन इस शो का मकसद भी यही है कि हम यहाँ पे दूसरे विचार और पर्सपेक्टिव्स को जानने और समझने के लिए कोशिश करेंगे, है ना। तो मेरा मानना ये है कि जिस समाज में कंजर्वेटिव नियमों से ज़्यादा चलते हो, वहाँ कलाकार बनना और कलाकारी को चुनना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव लोग जो होते हैं वो हमेशा एक सुरक्षित रास्ता या एक सिस्टम के द्वारा चलने के लिए कोशिश करते हैं, और एक सिस्टम परिभाषित करता है ऑर्डर, यूनिफॉर्मिटी और डिसिप्लिन की। और कलाकार जो होते हैं वो सिस्टम में पाए नहीं जाते या सिस्टम में रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि कलाकार की कलाकारी जो होती है वो सिस्टम की ऑर्डर और यूनिफॉर्मिटी से नहीं आती। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कंजर्वेटिव होना कोई गलत बात है, लेकिन होता क्या है कि जब समाज में सिर्फ कंजर्वेटिव तरीके से सोचे जाते हो, तब समाज सीमित हो जाता है एक बंद डिब्बे में और धीरे धीरे वक्त के साथ अपनी अहमियत खोने लगता है। तो हर समाज में कलाकार की यही कोशिश रहती है कि उस बंद डिब्बे के बाहर खोज करे और नए सोच और विचारों से समाज को जीवित रखे। और शायद कभी किसी दिन आप लोगों ने भी किसी व्यक्ति के शब्द और बातें सुन के ये ज़रूर कहे और सोचे भी होंगे कि देखो उस व्यक्ति की सोच और विचार हमारे मौजूदा वक्त के कितने आगे की है। तो उसमें होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति की सोच और विचार हमारे वक्त के आगे नहीं होता, हम लोग ही है जो थोड़े पीछे रह गए हैं। इससे पता चलता है ना कि एक समाज में कला और कलाकार की अहमियत होती क्या है। और सोचिए, अगर कलाकार ना होते तो हमारा समाज जो है वो कितनी बेजान और बेरंग सी होती। चारों ओर बस एक ही जैसे दिखने वाले घर और मकान होते और सुनने के लिए संगीत ना होता, ना मनोरंजन के लिए फिल्में होती, ना वो सारी कहानियाँ मिलती जिनके किरदारों में आप खुद को ढूंढ पाते हो, ना दुनिया की वो 7 अजूबे होती, ना वो सारी कलाकृतियाँ मिलती जिनमें मानव सभ्यता के इतिहास को समझाया गया हो।
तो अहमियत बहुत है कलाकार की, लेकिन शायद मौजूदा समाज में लोग कलाकारी को मनोरंजन की नज़रों से देखते हो और उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या तब होता है जब लोग कलाकारी को सिर्फ एक मनोरंजन की नज़रों से देखते हैं। तब होता क्या है, समाज में कला और कलाकार जो होते हैं वो सर्कस और उसमें काम करने वाले जोकर बन के रह जाते हैं, और जो अहमियत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती और कहीं गुम हो जाती है। एक व्यक्ति है, उसका नाम फ़िलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा, और मैंने ढूंढने के लिए भी बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस मिला नहीं। तो उस व्यक्ति ने कलाकार की अहमियत को कुछ इस तरह से समझाया है कि किसी भी समाज में जहाँ एक कलाकार या रचनात्मक व्यक्ति की सोच और विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता ना हो, वो समाज आगे नहीं बढ़ता या एक सिविलाइज सोसाइटी नहीं कहलाता। अगर मैं कलाकार की अहमियत को सरल शब्दों में कहूँ तो मान लीजिए मानव सभ्यता एक समंदर में जाती हुई जहाज है, और उस जहाज को जो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी पुर्जे की ज़रूरत होती है वो कमी एक कलाकार पूरी करती है। कला और कलाकार वही है जो समाज में हमने खुद के लिए बाउंड्रीज और लिमिटेशन सेट किए, उसे तोड़ कर नए सोच और विचार लाती है और लोगों को उसे स्वीकार करने के लिए तैयार करती है। और कला जो है वो अपने आप में एक फ़िलोसफी होता है और हमारी सोच और समझ से बहुत ही बड़ी होती है। और कलाकार का ओहदा जो है वो भी बहुत बड़ा होता है, शायद इस ओहदे के हकदार मैं भी नहीं हूँ। और मैं मानता हूँ कि कला को समझना हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन ज़रूरी है जानना और समझना कला और कलाकारी को, ताकि कहीं इन भीड़ मानसिकता वाली सोच में हम अपनी महान मानव सभ्यता की अहमियत ना खो दें, है ना। तो ज़रूरी है जानना। तो इस एपिसोड का अंतिम वक्त में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने सारे शब्द और बातें मैंने कहे हैं वो सारे मेरे ऑब्जर्वेशंस और पर्सपेक्टिव्स के हैं। तो जायज़ है आपको सारी बातें सही ना लगी हो, क्योंकि सबकी सोच और पर्सपेक्टिव्स जो है वो अलग होती है और होनी भी चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि जब आप मुझे सुने तो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी जगे और नॉलेज सीख करने की जो कल्चर है वो बनी रहे। मुझे लगता है ना कि जो नॉलेज होता है वो सिर्फ किताबों में पाया नहीं जाता, वो हर कहीं मिल जाती है। बस उसे समझने के लिए आपके पास वो नज़रिया होना पड़ेगा। और मेरे जीवन में मैंने जो भी सीखा है वो नेचर को ऑब्जर्व करके सीखा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेचर जो है वो हर कलाकार के लिए गुरु समान होता है। और नेचर के हर एक एलिमेंट, चाहे वो समाज हो या उसमें रहने वाले लोग, चाहे वो हर साल बदलते हुए मौसम हो या मौसम के साथ आने वाले धूप या बरसात हो, चाहे वो पहाड़ हो या उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु या पेड़ पौधे हो, ये सभी एलिमेंट प्रभावित करता है कलाकार की कला को। और कहीं ना कहीं इन सभी की झलक आपको दिखाई देगी किसी कला में। और इसी सोच को लेकर मैंने कुछ 2-3 शब्द लिखे हैं, और इस एपिसोड को मैं इस कविता के साथ समाप्त करना चाहूँगा। हाँ, तो जब कभी बारिश गिरे उन हजार बारिश की बूंदों से मैं शब्द चुरा लेता हूँ, हर गुजरते हुए बादलों में यादें ढूंढ लेता हूँ। फिर उन यादों और शब्दों को लेकर मैं कहीं दूर चला जाता हूँ, और पेशे से मैं एक कवि तो नहीं, लेकिन अपनी यादों से जुड़ी एक कविता ज़रूर लिख लेता हूँ। देखो कैसे धूप में तपती हुई हर मजदूरों की, फुटपाथ पे रहने वाले हर लोगों की, हर उस अनजान शक्लों की जो किसी सफ़र के दौरान मिल जाते हैं कहीं, उन सभी से मैं कहानियाँ उधार ले लेता हूँ, और शाम को चाय की प्याली के साथ उन सभी को अपनी कहानियों के किरदार में जीवित रखता हूँ। देखो कैसे प्रकृति के हर अनसुने और अनखोजे आवाज़ों में मुझे सुर सुनाई देती है, फिर उन सुरों को बेजान शब्दों के साथ जोड़कर आपके दिल को छू जाए ऐसी एक मधुर संगीत की रचना करता हूँ। और कैसे उन सभी पेड़ पौधे जीव जंतु से मैं बातें करता हूँ और कुछ सीखता हूँ, और ताकि दुनिया को आप बेहतर तरीके से समझ सके ऐसी एक कला की रचना करता हूँ। शायद यही कलाकारी है, और हाँ, मैं कलाकार हूँ। और आज के इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप सुनते रहिए पर्सपेक्टिव्स विद सेन आर्टिस्ट।